ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होता है कि वो हमारे शरीर के लिए कितना घातक, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक होता है। इस दिशा में भी खाद हमारे पास होगी। और आप याद करिए कि पुराने समय में जब रासायनिक खादें नहीं थी तब भी उत्पादन होता था, लेकिन उत्पादन इतनी भारी मात्रा में नहीं होता था। आज उत्पादन की अंधी दौड़ में हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि एक बीघे में 10 कुंटल मिल जाए, 15 कुंटल मिल जाए, इस दिशा में हम किसी भी प्रकार, किसी भी स्तर तक जाने को तैयार होते हैं। इससे भी थोड़ा इस मानसिक रूप से ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जैविक खादों की तरफ वापस आएंगे तो निश्चित रूप से ये देश की समृद्धि, और जब एक स्वस्थ देश होगा तभी उस देश की समृद्धि हो सकती है। और देश स्वस्थ कब होगा? जब घी बनाया जाता था तो पूरे गांव में उसकी महक होती थी। आज देखिए घर में अगर नैनो पकाया जा रहा है घी बनाने के लिए तो घर में ही खुशबू नहीं आती है। तो आप देखिए गुणवत्ता में कितनी गिरावट आई है, और यह गिरावट सिर्फ पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों की वजह से आई है। इसलिए हमें गोबर के खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, जैविक खेती का प्रयोग करके, स्वस्थ उत्पादन करके, आज हम सारे जहरीले उत्पादन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी जहरीली स्थिति से निजात पाने के लिए आप सभी किसान लोग जो बैलों से बड़ी संख्या में, यहाँ कई जोड़ी बैल, यहाँ हमें लगता है 25 से 30 जोड़ी बैल के साथ यहाँ किसानों उपस्थित हैं। ये बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। देखकर प्रसन्नता हो रही है। पुराने समय में, आज से हमें लगता है 20 साल पहले हमारे यहाँ भी बैल से खेती होती थी, लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान जो है भेड़िया धसान वाली स्थिति है कि फैशन में हम लोग इतना उलझ गए हैं कि बैल रखना हम अपमान समझते हैं। आज की तारीख में जिसके पास बैल है उसको अपमान की स्थिति से देखा जाता है। यह अपमान की स्थिति ना हो, इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। गौशाला के नाम पे आप देखिए सरकार कितना खर्च कर रही है। करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों अरबों रुपया गौशाला के नाम पे सरकार खर्च कर रही है। मित्रों, अगर इसी गौशाला के जो खर्चे हैं, जो उनके चारे के खर्चे हैं, जो उनके संरक्षण का खर्चा है, इस खर्चे में से हमारे किसानों को 2000 रुपये प्रतिमाह देने में किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं होगी। और जितना सरकार खर्च कर रही है गौ संरक्षण की दिशा में, गौशाला के नाम पे, उनके पशु आहार के नाम पे, उसी पैसे में से हमारे किसान पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ गौ संरक्षण की दिशा में अग्रसर होंगे। हमारा ऐसा विश्वास है। और इस सोच संस्थान द्वारा जो कदम उठाया गया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और इस संस्थान द्वारा भविष्य में भी गौ संरक्षण के लिए जो भी कार्यक्रम किया जाएगा उसके प्रति हमारा समर्पण रहेगा, हमारा समर्थन रहेगा। हम पूरी तरह से इस संस्थान की इस पुनीत नीति से जुड़े हैं, पूरे हृदय से जुड़े हैं। बहुत बहुत बधाई हम ज्ञापित करते हैं सोच संस्थान के अध्यक्ष भाई संतोष द्विवेदी जी का और उसके समस्त पदाधिकारियों का। पुनः एक बार आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।